जब आप उत्तराखंड के अंदर लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर एक पोस्ट आती है डेप्यूटी जेलर, जिसको आप उप कारापाल बोलते हैं। ये पोस्ट आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल के अधीन देखी जाती है। इस पोस्ट पर ए से जेड तक क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी है वो हम लोग आज बात करेंगे। इस पोस्ट का जो नेचर है, स्वरूप है, वो एक ग्रुप सी लेवल पर है, जो एक नॉन गजेटेड ऑफिसर की रैंक में रखा जाता है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार की जो नई एक अंशदायी पेंशन योजना है उसके तहत इस पोस्ट को रखा जाता है। इस सर्विस का ये स्टेटस है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके प्रमोशन रैंक में कहां तक जाया जा सकता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब ये जो पोस्ट है ये किस किस तरीके से भरी जाती है। सपोज उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर 100 पोस्ट खाली पड़ी है डेप्यूटी जेलर की, तो उन 100 में से उत्तराखंड शासन के जो प्रोविजन 2005 में किया था उसके अकॉर्डिंग उन 100 में से 75 पोस्ट 75% पोस्ट सीधी आयोग के द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाएंगी, और बची हुई जो 25 पोस्ट है वो विभाग के अंदर प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी। जो बंदी रक्षक आप लोग देखते हैं, वो बंदी रक्षक एटलीस्ट अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर देते हैं, तो उसके बाद वो फिर सीनियरिटी पर देखे जाते हैं। जो सीनियर होगा और प्लस वो उस पोस्ट की क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, उनको वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी 75% पर आयोग कमीशन को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप इन पोस्ट को डायरेक्ट भर्ती कीजिए एग्जाम के माध्यम से। इस पोस्ट के लिए बहुत मैंडेटरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये कैरेक्टर का मतलब क्या है? यहां पर ये पोस्ट एक चरित्रवान व्यक्ति की तलाश करती है कि जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कौन करे? तो उसके लिए जब इस एग्जाम की प्रोसेस फाइनलाइज होती है तो वहां पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनसे संबंधित जानकारियों को जुटाइए, इनके कैरेक्टर का पता लगाइए और फिर आप इस पोस्ट के लिए इनको एलिजिबल मानवाइए। इसके लिए कई सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन भी इसका एक माध्यम हो सकता है। वहीं जो लोग अपनी पोस्ट छोड़ के आ चुके हैं या उनको आयोग ने जिस भी विभाग में वो गवर्नमेंट विभाग में रहे हों या फिर अस्थायी किसी विभाग में रहे हों, अंशदायी विभाग में रहे हों, तो वहां से गवर्नमेंट के उस विभाग से उनको अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर गवर्नमेंट के किसी विभाग से किसी कर्मचारी को निकाल दिया गया है तो वो इस पोस्ट के पात्र नहीं होते हैं। वो खुद से अगर हटे हैं तो वहां से एक प्रमाण पत्र भी उनको जारी किया जाएगा, वो यहां पर फिर लगाया जाएगा। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस से बाहर आ चुके हैं तो वो इसका ध्यान रखेंगे। एक मैरिज विवाहित आपका स्टेटस कैसा हो, पुरुषों के लिए वो पुरुष यहां पर अयोग्य साबित किए जाते हैं कि जिनकी शादी पहले हुई और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। एक से अधिक अगर उनकी जो है पत्नियां हैं तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं माने जाते। और स्त्रियों के लिए भी यही बात रखी जाती है कि अगर उनका विवाह दोबारा होता है और ऐसे पति से होता है, मतलब उनकी पहले से ऑलरेडी शादी है और दोबारा वो शादी करने के लिए जा रही हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल महोदय को ये विशेषतः अधिकार दिया गया है कि उनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनको इस क्लोज से छूट दी जा सकती है। अगर उनकी ऐसी परिस्थितियां बनी है कि हाँ विशेष ये परिस्थिति थी जिसकी वजह से इनको दूसरी शादी करनी पड़ी है। मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इस पोस्ट के लिए। अब उस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कुछ स्पेशल से नॉर्म्स गवर्नमेंट ने ही जो है सामने रख दी हैं कि जो पुरुष होंगे जर्नल, ओबीसी और एससी, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मैंडेटरी है। वहीं अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी मैंडेटरी है। और अगर इसी कैटेगरी में चेस्ट देखी जाए बिना फुलाए तो 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी मैंडेटरी है। वहीं अगर जनरल, ओबीसी, एससी
जो लोग हिली रीजन में रहते हैं, ये प्लेन रीजन में रहने वाले थे, ये हिली रीजन में रहने वाले हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट हो, 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाई चेस्ट हो और फुलाने के बाद 81.3 चेस्ट होनी चाहिए। और अगर सिर्फ एसटी के बारे में बात की जाए, जो उत्तराखंड में निवास करने वाले एसटी हैं, वो चाहे उत्तराखंड में हिली रीजन में है चाहे वो प्लेन रीजन में कहीं पर भी है, उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर प्लस चेस्ट बिना फुलाए 76.3 और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होनी मैंडेटरी है। और उनका आई जो विजन है वो 6/6 होना मैंडेटरी है। अब ये आई विजन क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। महिलाओं के लिए जो हिली रीजन में रहती हैं, जनरल, एससी एंड ओबीसी के लिए प्लस एसटी भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उनकी हाइट 147 होनी मैंडेटरी है। प्लस ऑल कैटेगरी में उनका वेट 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और जो विजन है आई जो है उनका 6/6 होना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर मैंडेटरी है। बाकी कुछ अगर अपडेट होता है तो आपके नोटिफिकेशन के अंदर रखा जाता है। अब इसमें स्पेशल से क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत होती है। ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है और ग्रेजुएशन भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। बट इसमें एक चीज बोली गई है कि हाई स्कूल और आपकी इंटर 10th एंड 12th क्लास आपकी उत्तराखंड से होनी चाहिए। और उसके लिए भी क्या क्लोजेस हैं वो मैं आपको पिछली वाली बात में क्लास में क्लियर बता चुका हूं, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अधिमानी जो है क्वालिफिकेशन या अर्हताएं, क्या प्रदेश के अंदर कम से कम 2 साल आपने हमारे यहाँ पर सर्विस की हो सेना के अंदर, या फिर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो, वो आपके यहाँ पर अधिमानी अर्हताओं के अंदर माना जाता है। इसका मतलब ये होता है, सपोज एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके, सपोज ऐसा मान लेते हैं 150 मार्क्स आए हैं ए कैंडिडेट के और बी कैंडिडेट के भी 150 मार्क्स आए हैं, और इस कैंडिडेट के पास ये वाली क्वालिफिकेशन है और इसके पास नहीं है, तो प्रायोरिटी ए नाम के कैंडिडेट को दी जाएगी। यहां पर इसका रोल सिर्फ इतना आप लोगों के लिए माना जाता है। एज क्राइटेरिया 21 से 42 होना मैंडेटरी है। इसमें भी रिलैक्स मिलता है एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी को। उसके बाद और भी सब कैटेगरीज हमारे यहाँ पर बनी हुई होती हैं। जो पूर्व सैनिक होते हैं जैसे, या फिर दिव्यांग होते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर एक तरीके से रिलैक्सेशन रखा हुआ है। ये बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको। ये जो एज क्राइटेरिया होता है, ये जिस वर्ष नोटिफिकेशन आता है उस वर्ष में 1 जुलाई से काउंट किया जाता है। 1 जुलाई को अगर आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं 1 जुलाई, विच ईयर, जब ये नोटिफिकेशन जिस ईयर भी आता है। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना यहां पर इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, स्पेशल उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट के इस एग्जाम के लिए यहां का आपका डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। एक चीज उसके अंदर जरूरी यह है कि यहां पर जो भी रोजगार कार्यालय है हमारे यहाँ पर, वहां पर आपके दस्तावेजों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। आप वहां पर उसको रजिस्टर्ड मैंडेटरी करवाएंगे। जॉब प्रोफाइल, कई बारी कुछ केसेस में जॉब प्रोफाइल आपका डोमिसाइल बन जाता है, वो बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप बाहर के रहने वाले हैं, बाहर कहने का मतलब आप यूपी से रहने वाले हैं, उत्तराखंड से बाहर किसी स्टेट से रहने वाले हैं आप, वैसे आप इंडिया के होने जरूरी हैं, तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल अगर वो पूरी कंप्लीटली उत्तराखंड में है तो आपकी जॉब प्रोफाइल ही आपका डोमिसाइल बन जाता है। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि आप इसमें जाओगे कैसे। इसके अंदर पहले एक होता है प्री एग्जाम, देन फिर मेंस एंड देन फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू अभी तक होता था बट अब इसके ऊपर स्टार लग गया है। शायद इस बार आपको इंटरव्यू देखने को ना मिले, जो अभी तक 50 मार्क्स का आता था इस पोस्ट पर।
आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट अभी तक स्टार है जो अभी बीच में गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई थी। तो इसमें आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना वो होता है, जिसमें आपको 150 मार्क्स का आपको प्री एग्जाम मिलता है। इसकी कट ऑफ ऑन एन एवरेज 60 टू 70% के आसपास वेरी करती है ऑल कैटेगरीज को अगर हम लोग मिला दे तो। उसके बाद फिर मेंस में आपको पेपर देना होता है, आपके जीएस का, जर्नल स्टडीज का आपको पेपर होता है, आपका भाषा का, लैंग्वेज का पेपर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। देन फिर आपकी मेरिट लगती है मेंस एग्जाम के बेस पर। अभी तक मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पर मेरिट लगती थी। इसमें भी आपको मिनिमम 40%, 45%, 35% मार्क्स लाने मैंडेटरी होते हैं एज पर कैटेगरी वाइज। ये बात भी हम पहले कर चुके थे। जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आप डेप्यूटी जेलर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके प्रमोशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। डेप्यूटी जेलर के बाद आपको प्रमोट किया जाता है एज ए सीनियर जेलर उस पर्टिकुलर जेल में। देन उसके बाद फिर आप पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। देन उसके बाद फिर AIG रैंक पर आप पहुंच सकते हैं। वैसे चांस बहुत कम होते हैं DG रैंक पर भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांस बनते हैं। वो आपकी एज प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके वर्किंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग प्रोफाइल के ऊपर एक तरीके से वो चीज़ मैंडेट करती है। बहुत सारे उसके अंदर क्लॉज देखे जाते हैं। तो ये था, अगर आप उत्तराखंड लोअर PCS में डेप्यूटी जेलर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें मैंडेटरी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का। ये थी कॉमन चीजें, बाकी वो बात फिर करते हैं। आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।